नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रिया सेनापति क्या कुछ कह रही है कि चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाली नरेंद्र मोदी ने ईडी को बीजेपी का फ्रंटल बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधी को धमकाने के लिए किया जा रहा है। चलिए हम आपको सुप्रिया सेनापति जो क्या कुछ कह रही है हम सुना रहे हैं। चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को वास्तव में बीजेपी का फ्रंटल ही बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल लगातार राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है और ये बात हम हमेशा से कहते रहे। दोस्तों सुप्रिया सेनापति ये भी कह रही है कि अब मोदी सरकार खुद ये आंकड़े के साथ मान रही है। सदन में दी जानकारी के मुताबिक 2015 से अब तक 193 संसद विधायक और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं सुप्रिया सेनापति क्या कुछ कह रही है, आप उसी का बयान सुन लीजिए। पहले चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को वास्तव में बीजेपी का फ्रंटल ही बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल लगातार राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है और ये बात हम हमेशा से कहते रहे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब मोदी सरकार खुद भी ये आंकड़ों के साथ मान रही है। सदन में दी जानकारी के मुताबिक जरा गौर से सुनिएगा। 2015 से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए। सुना आपने, 2 के खिलाफ, मतलब 1%। लोगों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, घंटों पूछताछ में बर्बाद किए गए, डराने का प्रयास किया गया, प्रभाव डालने का हर संभव प्रयास किया गया, स्वास्थ्य और उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा गया। और ये तो अभी हम सिर्फ ईडी की बात कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुरुपयोग अपनी सस्ती बदले की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निरंकुश बनाकर ऑपोजिशन के खिलाफ छोड़ दिया है। लानत है इतने कायर प्रधानमंत्री पर जिनकी पोल उन्हीं के सरकारी आंकड़े जो सदन में पेश हो रहे हैं वो खोल रहे हैं।